पीछे दिखेगा इतना सारा पसारा जला मराठी मिलता, अच्छे से अरेंज करने वाली हूँ आफ्टर सो लॉन्ग। उस रील का BTS में यहाँ पे डाल दूंगी। इतने सारी चीजें हैं कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा। ऐसे भी कपड़े हैं जिसको मैं सालों साल नहीं देखती हूँ। तो ये है मेरा बेसिकली वार्डरोब। अभी आप कुछ भी जज मत करना। दिस सेक्शन इज लिटिल बिट ऑर्गेनाइज्ड आई थिंक। अब थोड़ा मुश्किल पार्ट आ गया है और इसके लिए मुझे बनना पड़ता है बंदर। इसको अरेंज करना, इसको ऑर्गेनाइज करना सबसे मुश्किल काम मुझे। लाइक सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही बिखरा हुआ है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें भी इतना टाइम लगता है एंजॉय कर, नहीं पता, पर आप लोग परेशान तो बहुत हो गए होगे। लेट मी एडजस्ट इट वंस। और आपको पीछे दिखेगा इतना सारा पसारा जला मराठीत मिलता। सो बेसिकली आज मैं फाइनली अपना वार्डरोब अच्छे से अरेंज करने वाली हूँ आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक आफ्टर इटर्निटी। बहुत दिनों से मेरे ऐसे था कि अरेंज करना है, सारे कपड़े इधर उधर रख दिए थे। आज वो दिन इसलिए आया क्योंकि मुझे एक रील शूट करनी थी। उस रील का BTS मैं यहाँ पे डाल दूंगी। मम्मी मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। सो वो रील की वजह से सारे कपड़े बाहर आ गए हैं। अब देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरे पास बहुत बड़ा वार्डरोब है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी इतने सारे कपड़े हैं और इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं कि मुझे वो अरेंज करने में बहुत टाइम चला जाएगा। बेसिकली हर टाइप के कपड़े अलग अलग रखने हैं। बॉटम्स अलग रखती हूँ, टॉप्स अलग रखती हूँ, ट्रेडिशनल वेयर अलग होते हैं, जहाँ पे हम घूमने जाने वाले ड्रेस है वो अलग होते हैं, मेकअप का सेक्शन अलग है मेरा, इयररिंग्स, ज्वेलरी, एक्सेसरीज का अलग है। इतने सारी चीजें हैं कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा। मतलब है मेरे पास कपड़े बहुत, और उसी के साथ साथ ऐसे भी कपड़े हैं जिसको मैं सालों साल नहीं देखती हूँ। लाइक जब बाहर जाना है, घूमने जाना है, तभी वो कपड़े मुझे निकालने पड़ते हैं। तो चलो मेरे साथ अभी रीअरेंज करेंगे मेरा वार्डरोब। अभी करंट उसका हुलिया कैसे है वो दिखाती हूँ और बाद में बिफोर आफ्टर हम देखेंगे। नाउ प्लीज डोंट जज माई रूम, इट्स सच अ मेस। तो ये है मेरा बेसिकली वार्डरोब, इतना बड़ा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप कुछ भी जज मत करना। दिस सेक्शन इज लिटिल बिट ऑर्गेनाइज्ड आई थिंक। ऊपर है पूरे ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह। तो चलो अभी मैंने जो कपड़े निकाले हैं मैं पहले देखती हूँ कहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और उसी के बाद फिर एक एक को फोल्ड करके अरेंज करके रखना पड़ेगा। बॉटम्स वाला सेक्शन क्लियर कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है तो देखने में भी अच्छा लगता है। My this section is almost done. अभी टाइम हो रहा है 2:30 और हम देखते हैं कि पूरा वार्डरोब अरेंज करने तक हमें कितना टाइम हो जाता है। मुझे तो लगता है इजीली 2 hours तो लगने ही वाले हैं। Now we will move towards this section which is bottoms and gym pants. यहाँ पे जैकेट रखा है, पैंट में जैकेट रखा है मैंने, पैंट में टी-शर्ट रखा है। काफी दिनों से जिम मेरा बंद है तो पैंट्स को इन देखा भी नहीं गया है। मैं में से ये हूँ। थोड़ा मुश्किल पार्ट आ गया है क्योंकि अब हमें कपड़े रखने हैं उस कंपार्टमेंट में और बहुत सारे कपड़े हैं उस कंपार्टमेंट के यहाँ पे। वहाँ पे मेरे सारे ऐसे कपड़े हैं जो हम फंक्शंस वगैरह में के लिए पहन सकते हैं, ट्रेडिशनल। मम्मा ने काफी दिन पहले लाए थे जिसका यूज मैंने अभी किया है। फाइनली मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े लगा दिए जो मुझे लगते हैं हैंगर पे टंगने चाहिए। ये वाला सेक्शन मेरा उस वाले सेक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मेसी है तो इसको जज तो बिल्कुल मत करना। यहाँ पे जो मैंने सामान रखा है वो मैं अभी ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है और इसके लिए मुझे बनना पड़ता है बंदर, बिकॉज़ सीढ़ी नीचे है और वो लाने का कष्ट तो मैं नहीं करने वाली। अभी पूरा वार्डरोब क्लीन करके रखा है। आपको मेरे पीछे भी दिख रहा होगा कि मैंने ऑर्गेनाइज किया है जितना हुआ उतना। अभी वार्डरोब तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत चीजें हैं, बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत कुछ अच्छे से रखना पड़ता है, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। मैंने सब अच्छे से कर लिया है। अभी जो मेन पार्ट बचा है वो है मेकअप का सामान और एक्सेसरीज। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 3 फ्लावर है एक के नीचे,
तो ऊपर के ड्रॉवर में डेली जो लगता है वो वाला सामान लाइक मॉइस्चराइजर, फेस क्रीम, सनस्क्रीन और स्टफ लाइक सो, तो वो वाला इसमें है। फिर उसके बाद आता है ये वाला, इसमें सारे इयररिंग्स वगैरह है। लाइक इतना बड़ा डब्बा सिर्फ इयररिंग्स का है और साथ में बहुत कुछ है, स्ट्रेटनर, कर्लर और फिर ड्रायर, वो सब इसमें है। उसके बाद आता है आखिरी वाला ड्रॉवर जिसमें होता है सब ज्वेलरी वगैरह। तो अभी ये इसको अरेंज करना, इसको ऑर्गेनाइज करना सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, क्योंकि इतनी बारीक बारीक चीजें हैं, ऐसे लगता है कि फेंक भी दे और लगता है कि नहीं कभी काम में भी आएगी। तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तब भी मैं आप लोगों को इसकी एक करंट हालत दिखा देती हूँ। बहुत बुरी हालत है, आप सोच भी नहीं सकते हो इतनी बुरी हालत है। लाइक सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही बिखरा हुआ है। अभी मुझे इस सब को ऑर्गेनाइज करना है। और एक बात, इतना अच्छे से मैंने वार्डरोब अरेंज किया है कि मेरा ये वाला सेक्शन खाली रह गया है। अभी मुझे पता नहीं मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ। इस वाले सेक्शन को करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, बट उतना ही अच्छा दिख रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले इतना भरा भरा हुआ था, सारे अप्लायंसेस, फिर यहाँ पे ये एक्सेसरीज, इयररिंग्स। इट्स ऑलमोस्ट 4:15, मतलब मुझे लगभग पौने 2 घंटे, लगभग क्या पौने 2 घंटे हो ही गए हैं। तो इतना टाइम लगा है, तब भी मैंने बहुत अच्छा ऐसे नहीं किया है। आई जस्ट गेव 90%, आई गेस 10% इधर उधर हो गया तो ठीक है, अब देखा जाएगा। कुछ इस तरह से लगभग पौने 2 घंटे में मैंने अपना वार्डरोब अरेंज कर लिया है। अरेंज से अच्छा मैं यूज़ करूंगी रीअरेंज। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें भी इतना टाइम लगता है या मैं ही अकेली ऐसी हूँ जो एक बार करने बैठ गई तो पूरा ऐसे हाथ में ले लेती है और फिर अच्छे से करके छोड़ती है। तो येस, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। एंजॉय कर नहीं पता, पर आप लोग परेशान तो बहुत हो गए होंगे कि इतना बड़ा वार्डरोब और अरेंज करने में ही कितना टाइम चला जाता है।